हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सन 2014 यूपी टेट के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हमने 10 सवालों को पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि उस लेसन को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि तरीक़े तालीम को मुफीद बनाने के लिए बहस व मुबाहिसा की ताकत किससे होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो टीचिंग मेथड है उसको आप बेनिफिशियल बनाए बच्चों के लिए और आप बहस व मुबाहिसा कराना चाहते हैं तो बहस व मुबाहिसा की ताकत किससे होगी? क्या मजमून लिखने से होगी, ड्रामा से होगी, खेल कूद से, या फिर बहस व मुबाहिसा से? तो तरीक़े तालीम को मुफीद बनाने के लिए बहस व मुबाहिसा यानी कि डिबेट की जो ताकत होती है वो मजमून लिखने से होती है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि मुल्क को बनाने वाला किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माता क्या वालिदैन को कहते हैं, समाज को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, या फिर तालिब इल्म को कहते हैं? तो दोस्तों, अगर मुल्क के निर्माता की बात करें तो उस्ताद को हम लोग राष्ट्र निर्माता कहते हैं, जबकि अगर मैं तालिब इल्मों की बात करूं तो ये तो फ्यूचर ऑफ नेशन होते यानी कि राष्ट्र के भविष्य कहलाते हैं। अगला सवाल है कि मुहावरा आँखें चार होना किस माना में इस्तेमाल होता है? दोस्तों, मुहावरा आँखें चार होना ये इस्तेमाल होता है मोहब्बत होने के माना में। जैसा कि आप लोग मूवीज़ वगैरह के गाने में सुनते हैं, आंखों से आँखें चार कर लो, यानी कि मुझसे मोहब्बत कर लो। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आँखें चार होना मुहावरा इस्तेमाल होता है मोहब्बत होना के माना में। अगला सवाल है कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ही उर्दू शायरी की पहली तारीख लिखी थी। अगर मैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करूं तो इन्होंने आब हयात नामक एक किताब लिखी थी और अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब का नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? तो दोस्तों, अगर रूप की मैं बात करूं तो ये रुबाई सिन्फ का मजमुआ है। अगला सवाल ये है कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? क्या डिप्टी नज़ीर अहमद है, अब्दुल हलीम शरर हैं, हादी रुस्वा, या फिर गुलाम अब्बास? तो दोस्तों, उर्दू के पहले नावल की बात करें तो मौलवी नज़ीर अहमद की मिरतुल उरूस के बारे में ये कहा जाता है कि वो उर्दू का पहला नावल है। तो उर्दू की पहली नावल मिरतुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद की है। इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं। अगला सवाल है कि अल हिलाल और अल बलाग किसकी इदारत में लिखता था? दोस्तों, अल हिलाल और अल बलाग दो रिसाले थे जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए निकाले जाते थे। अगला सवाल यह है कि मिन दर्जा झेल में कौन शायर कसायद के लिए मशहूर है, यानी कि कौन शायर कसीदा लिखता था? क्या वो मीर अनीस थे? जी नहीं दोस्तों, मीर अनीस मशहूर हैं मरसिया लिखने के लिए। सौदा की बात करें तो जी हाँ, सौदा कसीदे लिखने के लिए बहुत ही फेमस थे। अगर मैं मीर तकी मीर की बात करूं तो ये गज़ल के लिए मशहूर हैं, जबकि हाली नज़म के लिए। यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन, सौदा कसीदा के लिए मशहूर थे। अगला सवाल ये कि लफ्ज़ जद की जमा क्या होगी? लफ्ज़ जद की मैं जमा की बात करूं तो इसकी जमा अजदाद होगी। अगला सवाल ये है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है आपसे। या तो ये पूछा जाता है कि ये शेर किसका है, तो ये शेर मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है, तो मीर तकी मीर का ये शेर है। इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने महबूब के होठों की जो तशबीह दी है वो पंखुड़ी से दी है, यानी कि गुलाब की पंखुड़ी से दी, यानी कि उसके महबूब का होठ जो है वह इतना नाजुक है जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी हो। तो इसमें शायर कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है? सिमली कर रहा है
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में सेनते तशबीह है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया सन 2014 यूपी टेट में पूछे गए उर्दू के कुछ सवालों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको उर्दू से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 72 75 54 98 90।